राज्य समीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस जगह में खड़े हैं उस जगह का नाम है बड़कोट, जो कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का जो दौर है वो लगातार जारी है और ऐसे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं उनको लेकर लोगों की राय क्या है और साथ ही लोगों के दिमाग में और किस चेहरे को लेकर ज़्यादा रुझान है। बड़कोट में हम आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा वोट बैंक, वोटर्स का बड़ा तबका यहाँ पे रहता है। ख़ास तौर पर आपको ये भी बता दूं, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार 2 टर्म किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। चाहे आप बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें। यहाँ पे 2002 में जो चुनाव हुए थे, यहाँ प्रीतम सिंह पंवार यहाँ से उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर जीते थे। इसके बाद जो दूसरे टर्म का चुनाव आया उसमें केदार सिंह रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और भारी मतों से विजयी भी हुए थे। लेकिन इसके बाद फिर से जनता ने बदलाव किया और प्रीतम सिंह पंवार एक बार फिर से यहाँ से विधायक चुने गए और उसके बाद फिर से अभी जो साल 2017 में चुनाव हुए थे, यहाँ से जो विधायक एक बार फिर से बनकर आए वो थे केदार सिंह रावत, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे केदार सिंह रावत चाहे वो कांग्रेस से हों चाहे वो बीजेपी से हों, दोनों ही बार उन्होंने चुनाव जीता है। और ऐसे में इस बार यहाँ की जनता क्या कहती है, मैं मिथिलेश नौटियाल आपको बताऊँगा। उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र का हाल, हमारे साथ चलते रहिए। प्रोग्राम अब शुरू होता है। आपका शुभ नाम? सुबिंदर सिंह राणा। सुबिंदर सिंह राणा जी। राणा जी, तमाम पार्टियां यहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रही हैं, अलग अलग पार्टी। हालांकि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप हैं वहाँ हर बार चेहरे बदलते रहे हैं, टर्म बदलते रहे, तो आपका मूड क्या है? किस पार्टी की तरफ आपका रुझान जा रहा है? देखिए, चेहरा देख के बॉडी समझो आप। ये विधानसभा जो है एक ऐसी है, यमुनोत्री विधानसभा, कि इसके अभी चेहरों पे निर्धारित भी होता है। अब देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारे क्षेत्र में काम अच्छे हुए, ऐसी बात नहीं। केदार सिंह रावत जी रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, फिर भी जो है लोगों के मन में कुछ ऐसा है कि चेहरे देख के भी वोट देते हैं। आपका शुभ नाम? रामचंद्र। किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है? कि देखो विधाता की देन है, जिसके बाद आजकल दल बदल हो रखी ना पार्टियां। बिल्कुल। अब आज हम कहेंगे ठीक है इसको दे रहे हैं हम, वो कल कांग्रेस को जा रहा है, वो कल परसों बीजेपी को जा रहा है। इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। भाई ठीक है, जो दल बदलो उसको किनारे लगा दो, चाहे वो विपक्षी पार्टी है चाहे पक्ष पार्टी है। दोनों जो है, जो भाजपा से बाहर गए उसको बाहर ही रखो, या कांग्रेस से इधर आ रहा है उसको बाहर ही रखो। नए मोर्चे को दे दो, नए आदमी को दे दो, किसी को अच्छा चेहरा दे दो। जब ये दल बदल हो रहे हैं तो दल बदल की जो राजनीति है चलनी नहीं चाहिए, इससे खराब हो रही है, इससे छवि हो रही खराब, इसके पार्टी की भी छवि हो रही साथ साथ भी। हम की दल बदलो है, दल बदलो है तो लोग थोड़ी नाचेंगे इधर उधर, दल बदलो के पीछे नहीं नाचेंगे ना। वो तो जो अभी जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, जो सिटिंग विधायक हैं केदार सिंह रावत जी, उनकी तरफ से कोई काम किए गए हैं जनता के लिए? काम किए गए, उनकी नहीं कहते हम विपक्ष में किसी के गलत काम किए, उन्होंने रोडे बनाई हैं। चलिए, धीरे धीरे अब जनता का मूड सामने आ रहा है और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान युवा हैं। आपका शुभ नाम? रोहित रावत। रोहित रावत। रोहित, आप करते क्या हैं वैसे? पढ़ाई कर रहे हैं या? जी सर, पढ़ाई कर रहा, डीएलएड किया था मैंने। विधानसभा चुनाव सरगर्मी पे है, युवा क्या चाहता है? जो यमुनोत्री का जो वोटर है उसका पक्ष क्या है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई अदर पार्टी, किसे वोट देना चाहेंगे आप? सर मैं औरों को तो क्या बता सकता हूँ, अपने हिसाब से मेरे को लगता है कि चेंज होना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात की जाए तो मतलब युवा चेहरा अगर सामने आए तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि सभी युवा जो हमारे साथ साथी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में वो युवाओं की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं किसी प्रकार से भी। तो जो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा युवाओं के लिए कुछ काम किया गया है? युवाओं के लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ जो और विकास के कार्य हैं जैसे सड़कें वगैरह हैं, उनका काम संतोषजनक रहा है, मतलब ये है मतलब। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ रोहित रावत, जिन्होंने बताया कि युवा क्या चाहता है, वो एक युवा चेहरा चाहते हैं, इनका ये कहना है। बाकी और जनता क्या करे? सर, आपसे बात कर सकते हैं? आपका शुभ नाम सर? राजेश उनियाल। राजेश उनियाल जी। राजेश उनियाल जी, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता से। वोटर्स का मूड क्या है? आप किस पार्टी के फेवर में जाना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, किसी एक पार्टी को वोट देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं तो देश हित में बात करूंगा। मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और सदा बीजेपी को ही वोट दूंगा, क्योंकि देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं।
इसलिए बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए, यहाँ प्रत्याशी तो 3-4 हैं, मनवीर चौहान है, केदार सिंह रावत जी हैं, राणा जी हैं, जगबीर भंडारी जी हैं, पर लेकिन कोई भी आए, हमें तो सिर्फ देश देखना है, मोदी जी को देखना है। तो अभी काम हुए हैं यहाँ पे, जब बीजेपी के विधायक थे यहाँ पे, उनके द्वारा कुछ काम किए गए हैं? हाँ, बीजेपी के विधायक ने भी अच्छा काम किया है। लगभग सारे गांव में 95% गांव में तो सड़कें पहुंचा दी हैं, स्कूलें भी बना ही रहे हैं, और वो हॉस्पिटलों की भी, आगे बड़ी हॉस्पिटलों की भी डिमांड पूरी कर रहे हैं। और अगर आते हैं वो फिर से, जैसे आप बता रहे हैं, अगर वो फिर से आते हैं, कोई उम्मीद है आपकी अब कौन सा काम ऐसा है जो अधूरा है और जो उनको करना चाहिए, जो सबसे पहली डिमांड है होगी? हाँ, सबसे बड़ी डिमांड तो अब बड़े हॉस्पिटलों की है हमारी। मैं अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी घोषणाओं में है कि मैं सबसे पहले इन कामों को करूँगा। तो ये थे एक और वोटर हैं यहाँ के, जिनका कहना है कि वो देश हित में बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। आगे हम बाकी जनता से भी राय पूछते हैं, उनका क्या कहना है और वो किसके पक्ष में जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी जनता से भी बात करते हैं। भूलिया हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हैं। भूलिया, आपका नाम? शिवानी। और भूलिया, आपका नाम? निकिता। शिवानी और निकिता दोनों, और आप दोनों इस बार वोट देंगी? आपका वोट इस बार किस पार्टी के लिए होगा? बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी, कोई और चेहरा कोई? हमारा कॉलेज बहुत दूर है, दूर दराज से वहाँ बहुत छात्राएँ आती हैं, तो इस बार उन्होंने वहाँ एक बड़ी सी स्वीकृति की है, तो वहाँ छात्रावास बना रहे हैं। मेरा मानना है कि जो माननीय विधायक है केदार सिंह रावत जी, उनसे ज़्यादा ये है, क्योंकि उन्होंने महाविद्यालय बड़कोट में सुविधाएँ की, जो छात्रावास, फर्नीचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि इस बार आप वोट देने जा रही हैं। आपका वोट इस बार किस पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी। कुछ खास काम? सबसे बड़ी बात तो है कि विकास की जो लहर है, कभी आप उसको कल्पना नहीं कर सकते कि बड़कोट में सुरंग बनेगी। बिल्कुल। कहीं जाने के लिए सबसे लगभग 31-31.5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम हो रहा है। फिर रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट वो भी पास हो गया। पहाड़ों में पहली बार रेल आएगी, तो लोगों को सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, और 4 धाम यात्रा से संबंधित रोड का थोड़ीकरण हो रहा है। यमुनोत्री में ये 2 पार्किंग बननी है, बड़कोट में, एक जांग चक्की में, ये भी लगभग 9 करोड़ के आसपास का काम है। आपका वोट इस बार किस पार्टी के नाम? केदार सिंह रावत। जो इस बार क्या ऐसा कुछ काम किए हैं? हम विकास कार्यों के उस पर जो है हम जो है वो लेंगे, क्या वोट मांगेंगे जनता से, और विधायक जी के विजय जो है। और 7.5 लाख रुपये तो व्यापार भवन के लिए बड़कोट पार्किंग आ गया 4.25 करोड़ रुपये बड़कोट, और जाड़ की 36.4 करोड़ पार्किंग दिए हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अरुण रावत। अरुण रावत जी, आपका वोट इस बार किस पार्टी के नाम? बीजेपी। बीजेपी। जी। काम हुए हैं? काम हुए हैं। धरातल पे आप इस रोड से अभी धर्म से आए होंगे, जी तो इस रोड की आज से कई सालों पहले की जो खस्ता हाल थे, उसमें गड्ढे दिखते थे। बिल्कुल। अभी माननीय मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 धाम यात्रा, अभी आने वाले टाइम में, अभी जो यात्रा भी 6 महीने चलती थी, और 4 धाम परियोजना के तहत पूरे 12 महीने चलेगी। आदमी को एक पहाड़ में लैंडस्लाइड का कोई डर नहीं रहेगा। आपको रात को अगर गाड़ी चले तो रात को आ सकता है। दूसरा, जिस धाम के चलते हम पूरा जो हमारा ये यात्रा का जो है, जिस धाम के पीछे हम लोग खड़े हैं, मैं होटल व्यवसायी हूँ, तो उस धाम की अभी कम से कम 32 करोड़ की एक स्वीकृति करवाई है। उस धाम का लोकार्पण जीर्णोद्धार हो रहा है, जिससे कि पर्यटक और ज़्यादा बढ़ेंगे। पर्यटक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। तो और जो आज के डेट में हम अपने रिश्तेदारों के आए थे, तो कहीं ना कहीं पूरे 72 रोडें माननीय विधायक जी द्वारा करवाई गई हैं। विकास के बारे में सबसे प्राथमिकता में है आपका स्वामी द्वारा कायम। आपके जितने भी मॉडल कॉलेज हैं, स्कूलेज हैं, डिग्री कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अभी अस्पताल की जो उसमें से आज से पहले उनके टाइम पे 2 डॉक्टर हुआ करते, माने विधायक थे। आज आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ की वो देखिए, आप उसमें 9 डॉक्टर बैठते हैं, जिसमें भी परसों चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आ चुके हैं। रोडे हैं और आपका रोडे हैं। तो प्रीतम सिंह पंवार जी तो यहाँ से 2 बार विधायक थे। जी बिल्कुल। तो वही अब जनता टाइम में कुछ काम नहीं। बिल्कुल नहीं। आप अभी भ्रमण कर ही रहे हैं, तो आप देखिएगा बोर्ड का, आप जितने रोडों में देखोगे वहाँ माननीय विधायक जी का बोर्ड जरूर लगाएगा, केदार सिंह रावत जी का। बाकी आप देखिए, इससे पहले मंत्री जी है, तो मंत्री जी का कोई बोर्ड यहाँ नहीं दिख रहा। तो लोग आते हैं यहाँ से फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना दूसरी विधानसभा में चल देते हैं। तो इस बार जनता जागरूक है, तो ऐसा नहीं है जो अपना 46 तो नया रोडे की है, 28 जो है डामरीकरण रोडे की है, माननीय विधायक जी की देन है। और उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति है माननीय विधायक जी, जो यमुनोत्री से जो है उत्तराखंड में, जिन्होंने यमुनोत्री जो है बहुत विकास किया है।
वो जनता जो अभी विकास देखी तो माननीय विधायक जी की सीट है। तो यहाँ की जनता जो है उनका जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं प्रीतम सिंह पवार, उनको लेकर भी कहना है कि यमुनोत्री छोड़ के धनौल्टी चले गए, वहाँ ज़्यादा उन्होंने विकास ज़्यादा अच्छा अपनी संभावनाएं देखी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और भी पब्लिक से बात करते हैं। मैं संजय खत्री लोकसभा प्रभारी। अच्छा, तो आप किसे चाहते हैं सर? देखो, पहाड़ का जो वास्तव में विकास हो सकता है, जो यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जिलों को लेके लगातार जो यहाँ पे संघर्ष होता आया है। तो आपने देखा है कि 1999 में चाहे 97 की बात हो, माननीय बहन जी को बहुत कम समय मिला, मगर 4 जिले माननीय बहन जी ने दिए और तो और 9 तहसीलें बहन जी ने बनाई। मोरी तहसील बहन जी की देन आपके सामने। तो जनता समझ रही है बीजेपी कांग्रेस जिस ढंग से इस जिले के जो पहला जो मेन मुद्दा है जिले को लेके है कि एक पार्टी 2011 में जियो जारी कर दी थी कि हम जिला बना रहे हैं, दूसरी पार्टी फिर जनता को अटका देती है कि परोला बनाए या बरकोट बनाए, जनता को दौड़ाया जाता है। जबकि दोनों ही पार्टियां निखंडी हैं, नाकाम हैं, ये विकास के नाम पे जीरो हैं। और वास्तव में जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये सोच रहा है कि उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। जिस ढंग से माननीय बहन जी के कार्यकाल में गरीबों की बातें होती थी, अधिकारी गरीबों के काम किया करते थे, और उनके समय में जो वास्तव में गुंडागर्दी भी बहुत बहन जी के कार्यकाल में माननीय बहन जी ने तो गुंडागर्दी पर लगाम लगाया है। यूपी जैसे शासन काल में जहाँ पे गुंडों का राज था, माननीय बहन जी खुद अपने विधायकों को बुला के जेल भिजवा देती है। तो बहुत सारे पार्कों पे ताला क्यों लगता है? इतने सारे जो जितने बड़े पैसे खर्च करके पार्क बनवाए गए थे, माननीय बहन जी ने अगर जो माननीय विपक्ष ये आरोप लगाते हैं कि पत्थर पार्कों में लगवाए पैसा खर्च कर दिया, तो हम आपको साफ बता दें कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए अपने महापुरुषों का इतिहास चाहिए, और माननीय बहन जी ने इतिहास बनाया है। और हमारे साथ कुछ महिला वोटर्स हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, दीदियां हैं हमारी। दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमला जुडियाल है। कमला जुडियाल जी, आप अब हम दरअसल ये जानना चाह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में वोटर की राय क्या है? वोटर किस पार्टी की तरफ वोट देना चाहता है? आप किस पार्टी को वोट देंगी? बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी? मेरा वोट तो भैया बीजेपी जाएगा। बीजेपी को। काम हुआ है बीजेपी की दौर में? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो यहाँ पे आपके सिटिंग एमएलए हैं वो भी बीजेपी से हैं, उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ है? इतना काम कभी नहीं हुआ जितना काम उनके कार्यकाल में हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को आगे आना ही चाहिए। अच्छा। और इनको जो है भाजपा से वो टिकट देना ही चाहिए। अगर सरकार की दुर्भाग्य होगा कि हमारे विधानसभा को अगर अंधकार में रहना होगा तब तो नहीं दे सकते हैं, नहीं तो अगर जो भविष्य जो अभी संसाधन बने हुए हैं, जिन विकासों पर अभी आचार संहिता के कारण रोक लगी है चुनाव के कारण, वो आगे बढ़ेगा जब उनके हाथ में टिकट होगा। बहुत बड़ी बात बताई है आपने। दीदी, आपका शुभ नाम? आपका वोट इस बार किस पार्टी को? बीजेपी को। बड़ी, आप शुभ नाम? बसंत। आप वोट आवार की पार्टी का? बीजेपी को। बीजेपी के लिए काम करना चाहिए मोदी जी? काम कराए, बहुत अच्छा काम कराया। और जो या विधायक है ना अभी? विधायक जी ने भी। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम कराया। आप शुभ नाम? आप आवार की पार्टी का वोट देना? बीजेपी। तो एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है यमुनोत्री विधानसभा सीट से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राय जानना चाहते हैं भाई साहब, एक सेकंड आपसे बात कर सकते हैं हम? थोड़ा सा माफ़ कीजिए, आप लोगों को रोक दिया मैंने। भाई साहब, हम यहाँ पे दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं जनता से। आप भी वोटर हैं, आपका वोट इस बार किस पार्टी के नाम? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या यूकेडी, कोई और दल? बीजेपी की तो यहाँ पर सबसे पहले माननीय विधायक जी ने यहाँ पर मतलब काफ़ी विकास किया है, और विकास के मामले में कहें हमको स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़कें हो, मतलब काफ़ी सब कुछ यहाँ पर मिला है हमें। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कम से कम 46-47 रोडें माननीय विधायक जी के द्वारा की गई यहाँ पे। और शिक्षा के क्षेत्र में कहो तो यहाँ पर पहले ही गुरुजी नहीं थे, लेकिन प्रत्येक विद्यालय में टीचर लोग भी हैं, मतलब सही से पढ़ाई चल रही है। तो काम दिख रहा है मतलब? जिसमें बिल्कुल दिख रहा है, आप क्षेत्र में आ सकते हैं। बोला, आपका नाम? बोला, इस बार आपका वोट किसको? जी, हम तो इस बार विकास किया होगा, और विकास माननीय विधायक जी ने वो सब हर जगह दिख रहा है। माननीय विधायक जी ने सबके साथ सबका विकास सब विकास किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। ऐसा है कि जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर वो एक
सबको लेकर साथ लेकर चलते हैं, बुजुर्ग हो या युवा पीढ़ी हो, मतलब सबको साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो जिला के प्रधान नागरिक हैं माननीय दीपक विद्वान जी भी है, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उनसे भ्रष्टाचारों का आरोप भी लगा है, और हकीकत में ही भ्रष्टाचारों का आरोप लगना चाहिए इन लोगों पे। जैसे मैं अपने गांव की एक बात कहूँगा, तो मेरे गांव में उन्होंने काम दिखाया है, लेकिन भाकल पे एक भी काम नहीं किया। जब वहाँ पे लोग आए थे तो उनसे जब जांच की बात चल रही थी, तो उनका कहना है कि मतलब विकास हुआ है, तो मतलब उन्होंने जो हमारे द्वारा दी गई दीवारों, जो हमारे द्वारा मनरेगा का जो काम किया गया है, वो उनको नाप के लेके जाते हैं। तो एक बार मेरी माननीय विधायक विद्वान जी से भी बात हुई थी, उन्होंने हमको ऐसी बात किया कि जब मेरे को गढ़वाल आयुक्त खारिज कर सकता है तो तुम कौन होते हैं। मैंने कहा गढ़वाल आयुक्त यहाँ पर थोड़ा आया था, लोगों ने तो ही नाप के आए थे तो जांच कि जब मेरे को, तो सर मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उन्होंने गढ़वाल आयुक्त की बात की, गढ़वाल आयुक्त ने उनको खारिज किया, मैं मानता हूँ, लेकिन सर कम से कम गांव की जनता के बीच में आते तब जाके पता लगता है कि उन लोगों का काम धरातल में हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि नगाड़ गाँव की मैं जब बात कहूँगा तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष की जो घोषणा है वो एक भी नहीं हुई है, और जो भी उनके जो आरोप लगा हकीकत है वो आरोप। यहाँ पर एक मंदिर है राजा रघुनाथ देवता का, वहाँ पर 5 करोड़ की जो उनके जो आरोप लगा, हकीकत वो बात सत्य है कि वो आरोप निश्चित है कि लगना भी है उनको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आगे भी हम जानते हैं यहाँ की आम जनता की राय क्या है, आम वोटर की राय क्या है। आप मेरे साथ हैं यमुनोत्री विधानसभा सीट में, आगे बढ़िए। आपका शुभ नाम सर? राजा राम जगूरी। आपका वोट इस बार किसको जाएगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी? नहीं, बीजेपी को जाएगा। तो बीजेपी में कुछ काम हुआ है? अरे मोदी वहाँ बैठे हैं, कैसी बात करते हैं आप? मोदी तो दिल्ली में बैठे ना। नहीं, तो मोदी का तो सारा देश मोदी के पास है ना, और यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, जो अभी यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के ही हैं मेरे ख्याल से, केदार सिंह रावत जी। उनके द्वारा कुछ काम हुआ है? तो काम क्यों नहीं हुआ? उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाला विधायक है केदार सिंह रावत, और यहाँ पर जो है जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े थे, सारे गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, और अब एक 2-3 गाँव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, बाकी सारे गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। कई काम है, अगर गंगानी में बरात घर है, ऑक्सीजन प्लांट है, डॉक्टरों का है, अच्छा काम कर रहा है। ऑल टोटल काम हुए हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे रेलवे का आपका शुभ नाम सर? अच्छा, हमारे जिला व्यापार संघ अध्यक्ष हैं अतुल रावत जी। अतुल रावत जी, व्यापार मंडल देखिए आप है। अच्छा, व्यापार मंडल आप हैं। जिला है। अच्छा, तो आपका इस बार वोट किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी। कुछ खास वजह है या आप भी मोदी? पूरे प्रदेश के अंदर भाई साहब जो काम जो है यमुनोत्री विधानसभा के अंदर जो इस समय हुए हैं वो परचम लहरा है। यहाँ को यहाँ हर गांव जो तो रोड से जुड़े हैं, हमारा बड़कूट 4300 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, 12,000 करोड़ का और बेदर हुआ। चलो तो केंद्र सरकार का है, लेकिन मैं अपने यमुनोत्री विधानसभा के अंदर इस समय काम हुआ था तो जो सारे जनहित में हुए हैं, जो सारे काम जो पटल पे हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ कि मतलब किसी व्यक्तिगत जैसे हम जो अपनी निधि जो है वो किसी अपने खास आदमी को दे देते हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख निधियाँ बढ़ती है तो व्यक्तिगत बढ़ती है। यहाँ जो सारा काम है और विधानसभा क्षेत्रों में जो आसपास है, चाहे गंगोत्री बोले चाहे पुरोला बोले, जहाँ का भी सुनते हैं व्यक्तिगत निधियाँ बढ़ती है, लेकिन यहाँ जो विधायक निधि से जो काम हुए वो सार्वजनिक हुए। अच्छा, ये बड़ी बात है। और तो विधायक तो जो है और जगह भी हैं, लेकिन हमारा जो पुरोला विधानसभा, हमारा जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सड़कों का पैसा जो है छुपटियों के लिए बांट दिया गया। अच्छा, जो सड़कें बननी थी वो छुपटियों के लिए बांट दिया गया, सुनने में आया। तो ये कोई उचित थोड़ी है, सार्वजनिक कार्य होने चाहिए और वो हुए हैं यहाँ पर। तो चर्चाओं का दौर सिलसिला लगातार जारी है। बड़ा दिलचस्प वोटर है यमुनोत्री विधानसभा सीट का, जिसे राजनीति का भी ज्ञान है, लोकतंत्र की विधाओं का भी ज्ञान है, और ये भी पता है कि किस चेहरे ने कितना काम किया है, वैल्यू करना जानता है। सर, आपका शुभ नाम? रणबीर रावत जी, इस बार आपका वोट किस पार्टी का? यमुनोत्री विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ का जो वोटर है, जो युवा है, और यहाँ पे जो विकास हुआ उसके नाम पे वोट होगा। और यहाँ पे जो पूर्व विधायक हमारे केदार सिंह रावत जी, उन्होंने जो विकास किया यमुनोत्री विधानसभा में, पूरी जनता उनके साथ है और कमल खिलेगा यमुनोत्री। ऐसा क्या है केदार सिंह रावत जी में कि मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी, तो ऐसे काम क्या हुए हैं यहाँ पे जो कि केदार सिंह? यहाँ पे देखो विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है,
परंतु आज का जो युवा है वो विकास चाहता है, और जो विधायक जी के जो विकास के कार्य के हैं उसमें सड़कें हैं। आज के युग में आप देखो तो 43 गाँव को सड़कों से विधायक जी के 5 साल में इन्होंने जोड़ा है। कई बड़े बड़े का सार्वजनिक काम हुआ है, और विधायक जी का 5 सालों में ये उद्देश्य रहा है कि उन्होंने सार्वजनिक काम को महत्व दिया। उन्होंने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, परिवार को महत्व नहीं दिया, उन्होंने सार्वजनिक कामों में अपना पूरा 5 साल का जो समय था उनको लगाया और पूरा विकास करा उन्होंने। आपका नाम है? मेरा नाम मनोज शंकर कुमार, वार्ड नंबर 7 से हूँ भाई साहब। अच्छा, तो आपका वोट मतलब है, काम किया है, बहुत ज़्यादा काम आगे अच्छा चलिए, काम के बारे में मैंने बहुत सुन लिया यहाँ पे। आगे आपकी उम्मीद क्या है अगर फिर से बीजेपी की यहाँ से पार्टी जीत हासिल करती है तो पहली उम्मीद क्या है कि ये काम होना चाहिए? सबसे पहले नंबर 1 मेडिकल कॉलेज सर, और जनहित के काम लगभग विधायक जी ने कर ही दिए हैं। विभाग केंद्र और सामग्री जैसे मेरे दोस्त राउत ने बोला है, सभी काम मेडिकल कॉलेज की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है मेडिकल कॉलेज की। अगर आगे भी केदार सिंह रावत यहाँ पे आते हैं या कोई भी पार्टी जीतती है, वही कर सकता है सर। अच्छा, वही कर सकते हैं, एक ईमानदार सच्चे नेता और दमंग नेता सर, और कोई नहीं कर सकता उसके अलावा। वो जुमले नहीं जो करता है, वो जो बोलता है वो करता है। आज की अगर आप आम जनता की राय लेंगे तो विकास पुरुष के नाम से केदार सिंह रावत को जाना जाता है, और उन्होंने जो किया है इसलिए ये नाम उनको दिया गया है। विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है इस यमुनोत्री विधानसभा में। थोड़ा चाय पर भी चर्चा होती है और वोटर से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकित रावत जी हैं, अनिल रावत जी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, और आपका सुरेंद्र रावत जी। एक तो चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले तो, क्योंकि आप स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय मुद्दों को आप समझते हैं, परखते हैं, स्थानीय राजनीति को जानते हैं, समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो आपकी सोच है, राजनीतिक सोच है, वो क्या कह रही है इस बार? यमुनोत्री से कमल हाथ या फिर झाड़ू चलेगी या फिर कोई और? देखो, हमने बिल्कुल जो है पूरा यमुनोत्री जो क्षेत्र है, यमुनोत्री विधानसभा की बात करते हैं, बिल्कुल काफ़ी करीबी में गए हैं, ग्रामीण में भी गए हैं, और कई लोगों से भी जानने की कोशिश की कि आखिर यमुनोत्री में लोगों का क्या मूड है। तो लोगों का जो हमने ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के पास गए, बुजुर्ग लोगों के पास गए, महिलाओं के पास गए हैं। तो जो बुजुर्ग जो वर्ग है हमारा, उसमें जो है बिल्कुल मोदी के नाम की बात कर रहे हैं कि हम मोदी के नाम से हम वोट करेंगे। भले स्थानीय विधायक की बात करें तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास भी हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब विकास हुआ है। उसमें क्या है, वृद्धा पेंशन हो गया, आंगनबाड़ियों का भी हमने देखा कि आंगनबाड़ी हो या भोजन माता, बिल्कुल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उन लोगों को सम्मान मिला, और मोदी का काफ़ी कुछ है। तो आपका स्पेक्युलेशन यही कहता है कि यहाँ पे इस बार अभी 50% स्थानीय जो विधायक होगा वो भाजपा का होगा, जो भी कांग्रेस का होगा वो अलग मैटर है, लेकिन 40 से 50% लोग जो है मोदी के नाम से भी वोट। सबसे पहले मैं राज्य संसद चैनल का यमुना घाटी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए और क्षेत्र की समस्याओं को जो है सरकार तक, हमारे नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जब तक वोट की बात आती है तो जब से देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मुझे लगता है कि भारतवर्ष की एक दिशा बदल गई है, और आज जो नवयुवक या वृद्धजन है या जो भी है वो मोदी के नाम पर कुछ न कुछ जो है सहमति बनाते हैं। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भाजपा की सरकार जैसे केंद्र में है तो उस हिसाब से राज्य में भी होनी निश्चित है। और मोदी के नाम पे भी उत्तराखंड में हमारे धामी जी हैं, युवा चेहरा है, युवाओं के नाम पर ही आज जो है काफ़ी मतलब लोगों के दिमाग में है कि युवा चेहरा हो तो अच्छे काम होंगे, और विकास के नाम पे ही वोट जाएगा। यमुनोत्री में काफ़ी अच्छा जो बड़े बड़े कार्य हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। भले विधायक जी छोटे कार्यों के लिए इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो बड़े कार्य हैं वो अच्छे हुए हैं। यहाँ की जो पब्लिक से बात करी मैंने, तो पब्लिक का एक वो ज़रूर है कि काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक अच्छा मेडिकल हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मेडिकल की ज़रूरत है, हमें स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। मुझे याद है कि विगत 5 वर्षों में बड़कोट अस्पताल में 1 डॉक्टर था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वहाँ जो है 7-8 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 9 डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भी विधायक जी की जिस प्रकार से घोषणा भी है कि यदि क्षेत्र सहयोग करता है तो मेडिकल कॉलेज भी अवश्य निश्चित हमारे क्षेत्र में खुलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। इस वक्त हम यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के एक पौराणिक स्थल में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद हैं।
चुनाव की चर्चाओं के बीच ज़रा आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास बड़ा पौराणिक है। आप मेरे पीछे जो ये कुंड देख रहे हैं, ये गंगा का कुंड है जनश्रुतियों के मुताबिक, और मान्यताएं हैं कि ये जो पानी आ रहा है यहाँ पे, ये गंगा का पानी है, और उस साइड जो नदी है वो यमुना है, उस पार केदार गंगा और यमुना। तो पंडित जी, यहाँ का सबसे पहले आपसे यहाँ का पौराणिक इतिहास ही जानना चाहूँगा मैं। यहाँ जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, यहाँ जिनके कुंडल लगे हैं, ये यमदग्नि ऋषि की मूर्ति है। इसके बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। तो इन्होंने पहले यहाँ तपस्या की। ये जब वृद्ध हो गए थे, उन्होंने बोला माता जी से कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, गंगा जी नहीं थी, तो यहाँ से जाते थे तामाखानी उत्तरकाशी जल लेने कमंडल में अपने। तो जब वृद्ध हो गए, जब उनकी सामर्थ्य नहीं थी, तो उन्होंने मतलब स्वप्न में दर्शन दिया यमदग्नि महाराज को कि मैं यहाँ खुद उपस्थित हो जाऊँगी। ये जो है कढ़ाई पत्थर में, ये भी उसी समय का रखा है। अच्छा, वो पानी। अच्छा, ये पहले आ गया है, तब पानी भी आया उसके साथ में। हाँ, मतलब शिवलिंग है वो ना। अच्छा, तो पहले तो मेरे ख्याल से मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था मेरे ख्याल से। जी। तो अभी काम यही हुआ, थोड़ा इसमें ना टाइल टूल लगा है। अच्छा, तो किसने करवाया है ये वही है सौंदर्यकरण वाला, विधायक वाला। अच्छा, विधायक ने करवाया। जी। अच्छा, जो अभी सिटिंग है मैंने। अच्छा अच्छा। जी। और बाकी को ये जो तमाम जो ये ये वाला जो ग्रिल है, ये भी वही है विधायक निधि से। अच्छा, मेला होता है यहाँ पे फरवरी में, माघ मेला। तो यहाँ के ये सब सौंदर्यीकरण के काम सिटिंग एमएलए द्वारा करवाए गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अभी गंगनानी इस जगह का नाम है, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। लोगों ने दरअसल कहा कि यहाँ पे बड़े काम हुए हैं। हमने कहा चलिए काम देखने आते हैं। अभी तो पंडित जी ने थोड़ा बताया यहाँ मंदिर के बारे में। आप यहीं के निवासी जी, तो यहाँ ऐसे क्या काम हुए हैं? ये सब कुछ अभी बना देते हैं? हाँ, ये विधायक जी के सौजन्य से बना था ये। पिछली बार अपना क्या है? तो ये विवाह के लिए जैसे लोग खाना वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह होता था यहाँ पे, तो लोग पहले एक ग्राउंड में करते थे। तो विधायक जी के द्वारा ये बनाया गया, ये वाली साइड भी बनाई गई, और ये इधर क्रोम्स वगैरह ग्रिल्स वगैरह जो लगाई है यहाँ पे। एक्चुअली मकर संक्रांति जब होता है, मतलब कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे काफ़ी लोकल्स का काफ़ी वो होता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि लोग स्नान करने वगैरह यहीं आते हैं, हमारे जो स्थानीय लोग हैं। तो यहाँ पे बड़ी भगदड़ सी मच जाती थी, तो विधायक जी के द्वारा ये क्रोम वगैरह लगाया गया है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ताकि कोई भगदड़ ना मचे या कोई आदमियों के साथ कोई बच्चा ना गिर जाए। अच्छा। हाँ, इस पंचवर्ष मतलब जो 5 सालों में ये काम तो मतलब सराहनीय काम है, क्योंकि लोग बहुत पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते शादी ब्याह में, क्योंकि आज के ज़माने में 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है ये टेंट वेंट में। तो लोग क्या करते हैं, एक तो मंदिर से शादी हो जाती है, दूसरे में टेंट वगैरह का खर्चा लोगों को देना नहीं पड़ता। अधिकतर विवाह यहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी विवाह होते हैं। जो लोग असमर्थ हैं वो यहाँ पे करते हैं। अच्छा। तो इस वजह से, हाँ, इस वजह से विधायक जी ने देखा कि भैया इतना सारा कुछ है, तो उन्होंने करवा दिया था ये काम यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका मैं शुभ नाम? शिवराज रावत। शिवराज रावत। तो शिवराज रावत जी से बात हुई हमारी, हमने सब कुछ देखा। हमारे पीछे ये मंदिर है, बड़ा खूबसूरत पौराणिक मंदिर है। इसकी कथा भी हम आपको सुनाई। सिर्फ चुनाव तक ही हम सीमित न रहे, बहुत सारी दिलचस्प बातें भी हमें यहाँ जानने को मिली हैं। आगे भी हम तमाम विधानसभाओं का हाल आप तक पहुँचाएँगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का वोटर क्या कह रहा है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। राज्य समीक्षा के लिए उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा सीट से मैं मिथिलेश नौटियाल, बहुत बहुत धन्यवाद।